हेलो प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया। चलो बढ़िया चलनी भी चाहिए। यहाँ से हम यही शुभकामना कर सकते हैं कि अच्छी चल रही हो आपकी पढ़ाई। ठीक है, तो पेज नंबर 216 का पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोगों ने पढ़ रखा था। मतलब पेज नंबर 216 का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन पर बेस्ड है सारा क्वेश्चन। तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस को लेते। देखिए ये जो क्वेश्चन कह रहा है ना, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 1/6 ओम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये तो मैंने डायग्राम बना रखा है, वैसे सिर्फ वहां दिया हुआ है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब ये दोनों क्या हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हो। ठीक है, 1 and 10⁶ ओम, नॉट 6 ओम, 1 ओम एंड 10⁶ ओम। देखो जब मैंने तुमको सिखाया था कि दो रेजिस्टेंस जब कनेक्टेड हो ना, एक फॉर्मूला याद रख लेना। ये तो मैंने तुमको सिखाया था बट पता नहीं तुमको याद है कि नहीं। 1/r इक्विवेलेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन अपॉन 1/r1 प्लस 1/r2। तो इसको जब सॉल्व करोगे ना तुम, इसको ऊपर को एलसीएम लेके, तो rp इक्वल टू क्या होगा, r1 इंटू r2 अपॉन r1 प्लस r2। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? और ये एलसीएम करके देख लो, वैसे मैंने सिखाया हुआ है तुम पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब दो रेजिस्टेंस लेते हैं। तो अब इसको करोगे ना तो 1 ओम इंटू 10⁶ अपॉन 1 प्लस 10⁶। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? तो 10⁶ अपॉन ये लगभग 10⁶ के इक्वल होगा, और ये दोनों कट जाएगा तो 1 ओम के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? सिमिलरली यहाँ पर भी है, ये 3 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। आरपी है 1/1 प्लस 1/10⁻3 ओके, प्लस 1/10⁶। ओके, तो 1/rp इक्वल टू, इसको करोगे ना तो ये 10⁶ होता है इसका एलसीएम, और सबका लोगे तो ये 10⁶ हो जाएगा प्लस 10⁻3 यहाँ से, और प्लस 1। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? इस सारा जो लगभग इक्वल होगा वो अगर तुम करोगे सारा मैनिपुलेट करके तो 10⁶ के आसपास ही सारा चीज आएगा। ठीक है, वैसे तो देख लो कि ये 6 टाइम 0 लिखोगे, प्लस 3 टाइम 0 लिखोगे, प्लस 1/10 पर ये 6 टाइम ऐसे लिखोगे, तो 1/rp। तो rp इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁶ 3 है ना, अपॉन ये जो है ना यहाँ पर लिखोगे तो इसको क्या लिखेंगे, 1/100 यहाँ पर, और फिर 1/00 एंड 1। ऐसे समझ में आ रही बात है? तो ये लगभग जो होगा ना 0.99 ओम के इक्वल होगा। डिवाइड करोगे तो ये 1 ओम हो जाएगा। ठीक है, अप्रॉक्स 1 ओम इक्वल। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? ठीक है, अगर आ रही है तो हम आगे बढ़े। ओके, अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, इसको रफ करते हैं, फिर सेकेंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ कि उस साइड कर दो, फिर आएगा नहीं। इसको रफ क्या कहता है सेकेंड नंबर क्वेश्चन, कि एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम, ए टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम एंड ए वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द 220 वोल्ट सोर्स। ये सब सारे चीज किससे कनेक्टेड है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 वोल्ट सोर्स के साथ। ठीक है, एंड ये तो ये कितने हैं, 100 ओम है, 100 ओम, 500 ओम, सॉरी 50 ओम, एंड यहाँ पर कितना है 500। ये कनेक्टेड है पैरेलल कॉम्बिनेशन में विद द सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। क्या हमें बातें समझ में आ रही है इतनी? ओके, अब इस सोर्स से कनेक्टेड है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन connected to the same source that takes as much current as the 3 appliances and what is the current through it? और इससे कितना करंट पास होगा, तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा बताओ मुझे। जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इतने लगा रखा है, इलेक्ट्रिक लैम्प, टोस्टर, वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम, ये सारे चीज जो इस सोर्स से 200 वोल्ट के सोर्स से लगा रखा है, तो इसका इक्विवेलेंट जो होगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट जितना निकलेगा वही होगा। नहीं, 220 वोल्ट। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? तो क्वेश्चंस तो इसी से पढ़ लो तुम। ठीक है,
व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, दैट टेक सेम सोर्स, मतलब इसी सोर्स से कनेक्टेड है लेकिन वो उतना ही रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है जितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देता है। तो ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो पहले। आरपी इक्वल टू क्या होगा 1/100 1/50 प्लस 1/500। बार बार मैं क्या लिखूँ 1/, ये R1 है बेटा, ये R2 है, ये क्या है R3 है, और फिर मैं इसको इक्विवेलेंट कर रहा हूँ तो RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्या मैं इतना लिखता रहूँ बार बार, ठीक है। तो ये देखो ये 1/RP, और इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो एलसीएम लोगे तो 500 आएगा, ये 5 हुआ और ये 10 हुआ और ये 1 हुआ, ठीक है। और 1/RP इक्वल टू 16/500, ओके। तो ये जब जाएगा तो 8, ओके। इसको सॉल्व करो, 4 4 जो है और इसको करेंगे 125, तो ये RP इक्वल टू क्या हो जाएगा 125/4। तो 4 3 जा 12, 1 जा, ओके, एंड 2 5। क्या मैं इतनी बातें समझ में आ रही है? तो इतना ओम हो गया। RP इक्वल टू कितना ओम 31.25 ओम, ओके। अब करंट कितना पास होगा, एक तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल गया, तो करंट इक्वल टू क्या होगा सोर्स का वोल्टेज अपॉन RP, जितना इक्विवेलेंट है, तो 220/31.25। क्या मैं इतनी बातें समझ में आ रही? और ये सब जब सॉल्व करेंगे ना तो 7 पॉइंट, इसका जो आंसर आएगा 7.04 एम्पियर। इसको सॉल्व करके आपको इतना आंसर आएगा, ठीक है, डिवाइड करके, ओके। क्या मैं इतनी बातें समझ में आ रही है? तो ये तो हो गया 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट आंसर कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा और इस इक्विवेलेंट से करंट कितना फ्लो होगा। तो ये आप लिख सकते हैं इसमें से इतना वोल्ट अपॉन RP, ओके। अब हो गया हमें 3rd नंबर क्वेश्चन क्रॉस करना है, इसको अटेम्प्ट करना है। देखो 3rd नंबर क्वेश्चन में क्या है प्यारे बच्चों, 3rd नंबर क्वेश्चन में है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक डिवाइसेस इन पैरेलल विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। देखो किसी भी बैटरी से जब तुम पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हो, यहीं पर है 3 रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इस बैटरी से 220 वोल्ट से लगा हुआ है, तो तुमको बताया है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। तो इस सेम पोटेंशियल इससे मिलेगा। और दूसरी बात जो होती है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तुमको एक पॉइंट भी लिखाया है जब पैरेलल कॉम्बिनेशन बताया था, तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी लेसर देन द लिस्ट वैल्यू, जो कम से कम होगा उससे भी कम होगा, ठीक है। तो यहां पर लिखो इस चीज को, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस will be constant across each resistance and equivalent resistance will be lesser than the least value of resistance connected in parallel combination, ठीक है। दोनों ही चीज होगा, each resistance and equivalent resistance will be lesser than the least value, ये lesser than the least value, ये बात लिखना बहुत जरूरी है। पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, ये भी ठीक है। तो ये 2 पॉइंट है इसमें, ओके। अब 4th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 4th नंबर क्वेश्चन कहता है हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ohm 3 ohm and 6 ohm आर कनेक्टेड टू गिव टोटल रेजिस्टेंस 4 ohm and 1 ohm, ठीक है। तो इसको निकालना, एक काम करते हैं, इसको रफ करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों पहले कंडीशन में तो ये कहता है कि 4 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो, ठीक है। तो 4 ओम के लिए
आपको R1 को तो यहाँ कनेक्ट करना पड़ेगा, 2 ओम होगा, और इसके साथ ये पैरेलल कॉम्बिनेशन और ये ठीक है। यहाँ क्या मैं बातें समझ में आ रही है इतनी? तो ये 2 ओम है और ये 3 ओम है और ये 6 ओम है। ओके, माइनस में। अब चलो इसको इक्विवेलेंट करोगे ना, तो ये तो 2 ओम है और इसका इक्विवेलेंट अगर निकालोगे तुम ऐसा कर लो, यहाँ को बना लो, तो बताओ मुझे, ये तो 2 ओम हो जाएगा और इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना निकलेगा? ये ऐसा है, ये यहाँ पर है इतना वोल्ट, तो ये 6 अपॉन 3 प्लस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये देखो इधर 9 18 नहीं अपॉन 9, तो ये 2 हो जाएगा ना। ये जानना है ये फॉर्मूला कहाँ से है, ये तो बार बार बता रखा है मैंने। दो जब रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 कर देते। तो ऐसे ही है यहाँ पर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब निकालेंगे ना इसमें तो इतना कर देंगे, और यहाँ इसकी वैल्यू कितनी है? 2 ओम है। अब हमें बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो कितना होगा, बता मुझे। 2 + 2 = 4। तो पहला सिचुएशन में केस ही ऐसा दिया हुआ है कि हमें ये बताना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। क्या हम समझ सकते हैं बात को? अब बी नंबर में क्या पूछ रहा है, ठीक है, एक को तो 2 ओम कनेक्ट, वी विल कनेक्ट ऐसे लिख लें, कनेक्ट 2 ओम इन सीरीज where 3 ohm and 6 ohm with parallel combination। क्या हमें बातें समझ में आ रही? 6 and 3 ohm को आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखेंगे, ठीक है। और बी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 ओम होना चाहिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। निकालो 1 ओम कितना होगा? ये ऐसा है, तो ये देखो ये 2 है, 3 ओम एंड 6 ओम, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? 1/RP = 1/2 + 1/3 + 1/6, और इसका एलसीएम लेना है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 6, और ये 3 और ये 2 + 1, ठीक है। तो 1/RP = क्या होगा? यहाँ से 6/6, तो ये कितना हो जाएगा? 1 ओम। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? तो ये 4th नंबर क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5th नंबर। ओके प्यारे बच्चों, ये 5th नंबर क्वेश्चन है जिसमें 4 रेजिस्टेंस दिया हुआ है, R1 R2 R3 एंड R4, ठीक है। इसमें आपको ना हाईएस्ट एंड लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। हाईएस्ट एंड लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा ये बताना है। तो देखो हाईएस्ट के लिए सिंपल सा फंडा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाना होता है, ठीक है। एंड लोएस्ट के लिए आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में मतलब हाईएस्ट अगर निकालना है, हाईएस्ट निकालना है तो R सीरीज में निकालना पड़ेगा, R1 + R2 + R3 R4, ठीक है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा ऐसे, और ये R1 है 4 ओम है, और ये 8 ओम, और ये 12 ओम, और 24 ओम। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? और ये सारे किस में कनेक्टेड है? सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, तो ये भी हो गया। अब इन सबको ऐड करोगे ना तो ये कितना हो जाएगा? सबको ऐड करो, 4 + 8 + 12 + 24। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? तो ये कितना हो जाएगा? 12 2 जा कितना? 24, और 24 को ऐड कर देंगे 48 ओम। ओके, बी हाईएस्ट है। अब लोएस्ट निकालना है, लोएस्ट। ओके, लोएस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा देंगे 1/4 + 1/8 + 1/12 + 1/24। क्या हमें बातें समझ में आ रही है इतनी? अब इन सब को करोगे एलसीएम, ठीक है, तो ये 24 होगा। इसका जब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल देखोगे ना तो ये 24 ही आएगा। अब 24 और ऊपर में इसको करो तो 6, ठीक है, +3 + 2
प्लस 1, और ये सब ऐड करेंगे आप तो ये कितना हो जाएगा 3 3 6 12 अपॉन 24 1 अपॉन आर पी, और हम लिख सकते हैं 1 अपॉन आर पी को 1 अपॉन 2, 12 2 24, तो 1 आर पी इक्वल टू कितना होगा बताओ मुझे, 2 ओम नहीं होगा क्या? यही है आंसर। समझ में आ रही है बातें? तो ये कंप्लीट एनालिसिस था इस पेज के सारे क्वेश्चंस का। ओके, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मिलेंगे हीटिंग इफेक्ट के साथ, ठीक है, मतलब हीट प्रोड्यूस कैसे होता है किसी कंडक्टर के अंदर, उस टॉपिक पर। ओके, तब तक वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू।